हम अपनी जिंदगी में बेशुमार त्योहार मनाते हैं, अपनी शादी की सालगिरह, अपना जन्मदिन, अपने माँ बाप का जन्मदिन, अपने बच्चों की खुशियां। हम इन तमाम त्योहारों को हम तमाम मौकों को बड़ी खुशी के साथ, बड़ी तैयारी के साथ, बड़े दिल के साथ, जोशो खरोश के साथ हम इन तमाम दिनों को मनाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, पेंतिकोस्त का दिन जो है ये भी एक जन्म का दिन है। जी हाँ, इसी दिन कलीसिया का, चर्च का जन्म हुआ था। इसी दिन रूह कुदस का वादा पूरा हुआ था। पेंतिकोस्त का दिन रूह कुदस के नज़ूल का दिन है। पेंतिकोस्त का दिन वादा पूरा होने का दिन है। ये दिन सिर्फ एक तारीखी वाकया ना था, बल्कि हर एक ईमानदार की जिंदगी का, रूहानी जिंदगी का आगाज है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना हम इस दिन की अहमियत को समझते हैं और ना हम इस दिन को उस तरह से मनाते हैं जिस तरह से हमें मनाना चाहिए। बहुत से लोग तो इस दिन को मनाते ही नहीं, और लोग इस दिन की अहमियत को ना समझते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। आज हम सीखेंगे कि ईद पेंतिकोस्त का दिन क्या है, ये दिन हमारे लिए कितनी अहमियत रखता है। हालेलुया। पेंतिकोस्त का मतलब है 50वां दिन। ये वो दिन था जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50 दिन गुजर चुके थे। यीशु मसीह आसमान पर जा चुके थे, शागिर्द अकेले हो चुके थे, वो बेदिल हो चुके थे, वो कमजोर हो चुके थे, वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे थे। वो यरूशलेम में जमा थे, यरूशलेम में जमा होकर दुआ कर रहे थे। अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी पहली 4 आयात में हमें यह जिक्र मिलता है कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब एक जगह पर जमा थे और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी, और यकायक आसमान से और उससे सारा घर गूंज उठा और उन्हें आग की सी जुबानें दिखाई दी और वो सब रूह कुदस से भर गए। ये आम वाकया ना था, ये खुदा का वादा पूरा होने का वाकया है, खुदा का वादा पूरा होने का दिन है। क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना के इंजील उसका 14वां बाब उसकी 16वीं आयत में, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। कि वो मददगार रूह कुदस इसी दिन जमीन पर नाजिल हुआ। उस दिन ये खुदा ने कलीसिया को जन्म दिया और कुव्वत बख्शी और अंजील की मुनादी का आगाज हुआ। हालेलुया। हम ये सीखेंगे कि आज ये दिन हमारे लिए क्या अहमियत रखता है। मेरे अजीजों, ये दिन सिर्फ तारीखी दिन नहीं, ये दिन जिंदगी बदलने वाला वाकया है। ये दिन जिंदगी बदलने वाला वाकया है। हम जो ईमान रखते हैं हमें याद रखना चाहिए कि यही दिन है जिस दिन रूह कुदस हम पर भेजने का वादा पूरा हुआ। इसी दिन से कलीसिया ने कुव्वत से मामूर होकर, कुदरत से मामूर होकर मुनादी का काम शुरू किया। इसी दिन हमें सिखाया गया कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि रूह कुदस हर ईमानदार के साथ हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ है। आमीन। क्योंकि अमाल की किताब उसका 1 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अगर पेंतिकोस्त का दिन ना होता, अगर पेंतिकोस्त ना होता तो ना अंजील की मुनादी दुनिया तक पहुंचती, ना शागिर्दों को हिम्मत मिलती और ना हम तक नजात का पैगाम पहुंचता। अगर हम आज यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, अगर आज हम यीशु मसीह को पहचानते हैं, अगर हम बाइबल मुकद्दस की कुदरत को जानते हैं, तो ये इसी दिन की वजह से मुमकिन हुआ कि हम तक अंजील की मुनादी पहुंची, हम तक यीशु मसीह की पहचान पहुंची। इस दिन की अहमियत यह है कि आज भी जब हम खुदा से मांगते हैं, आज भी जब हम खुदा की हजूरी में आकर उससे मांगेंगे, तो आज भी वो हमें रूह कुदस से भर देगा। क्योंकि रूह कुदस सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं था, बल्कि आज भी रूह कुदस दस्तयाब है। क्योंकि अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 39वीं आयत में लिखा है, क्योंकि ये वादा तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए है और उस दिन और उन सब के लिए जो दूर के हैं। यानी हम जो दूर के हैं वो हम आ जाते हैं, हम तक भी ये वादा आज हमें भी, हमारे साथ भी, क्योंकि हमारे साथ भी आज ये वादा है कि रूह कुदस आज हमारे लिए भी दस्तयाब है। आइए आज हम इस दिन की अहमियत को समझे, आइए आज हम इस दिन को पहचाने और मांगे खुदा से। हम इस दिन को सिर्फ याद के तौर पर, एक त्योहार के तौर पर ना मनाएं, बल्कि एक तजर्बे के तौर पर हम इस दिन को मनाएं।
और खुदावंद से दुआ करें, रोजा रखें और रूह कुद्दस की तलब करें, और ताकि खुदा आज हमें भी कुव्वत का लिबास दे और हम भी ईमान पर कायम रह सके, हम भी हर हालात का यीशु में होकर मुकाबला कर सके, क्योंकि उसका रूह कुद्दस ही है जो हमें कुव्वत देता है। क्योंकि अमाल की किताब उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत में हमने पढ़ा कि जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। शागिर्द बेदिल हो चुके थे, शागिर्द अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे थे, वो डर रहे थे, वो एक जगह पर छुपे हुए थे, लेकिन रूह कुद्दस जब उन पर नाज़िल हुआ फिर उनको कुव्वत मिली, फिर वो उठे, फिर उन्होंने अंजील को फैलाने में फैलाया, क्योंकि जब उनको कुव्वत मिली वो उनके अंदर से डर जाता रहा, वो दिलेरी के साथ खुदावंद यीशु का नाम, उसकी मुनादी, उसके कलाम, उसकी गवाही, उसके जी उठने की उन्होंने मुनादी की। लेकिन इससे पहले वो डर की हालत में थे, तन्हा थे, कमजोर थे, लेकिन जब रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ तो उन्होंने कुव्वत पाई, वो ना डर होकर वो यीशु मसीह की मुनादी करते रहे। और आज उसका सबूत आज हम तक भी जब अंजील पहुंची है तो आज हम भी यीशु नाम को पहचानते हैं, हम आज भी यीशु का नाम लेकर दुआ करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे।